एक पिता ही होता है जो चाहता है मुझसे ज़्यादा कामयाब हो मेरे बच्चे। वो एक मजबूत पिता ही है जो कन्यादान देता है। लेकिन घर में इतनी कलह, पापा के अनुभव, पापा की सीख। 11 साल पहले मेरे पापा चले गए। सबको राम राम। पिता जिसका कोई सानी नहीं है, उनकी बराबरी कहीं किसी से हो ही नहीं सकती और आने वाले टाइम में शायद नहीं हो सकती। एक पिता ही है जो बच्चों को आगे और कामयाब देखना चाहते हैं, आज की स्थितियों को देखते हुए भी, कि एक पिता ही होता है जो चाहता है मुझसे ज़्यादा कामयाब हो मेरे बच्चे। जो निकाल के अपने जिस्म से जान देता है, वो एक मजबूत पिता ही है जो कन्यादान देता है। तो पिता के बारे में क्या कहें, मतलब उनकी जब से अपन पैदा होते हैं, जब से मतलब बेटियों से तो खास होता है पापा का, जो मैं आप सबके भी अनुभव सुनी और हमारे खुद के भी अनुभव हैं। मैं 2 बहनें, हम लोग, और 2 भाई हैं, और शायद पिता का बेटियों पे ज़्यादा ही हाथ रहता है। क्योंकि बेटियां ज़्यादा पापा से कम्युनिटी ज़्यादा हो पाती हैं, उनसे अपने मम्मी से जितनी बातें शेयर नहीं कर पाती जो पापा से कर पाती हैं, क्योंकि मम्मी की टोका टाकी वो रहती हैं कि लड़कियां हैं, और पापा को लगता है कि नहीं, लड़कियां भी लड़की ही हैं, उनको कुछ नहीं लगता। तो पापा, मैं मतलब बहुत छोटे से गांव से हूँ और अच्छा पढ़ाया पापा ने। 10th के बाद मेरी जॉइंट फैमिली थी, तब से ही मतलब 10वीं के बाद मेरी दादी को लगा कि इसकी शादी कर दो। सबसे बड़ी बेटी थी, घर की पोती थी, लेकिन पापा ने हमेशा से विरोध किया कि नहीं, अभी तो 10वीं में, मतलब 16 साल की है। धीरे करते 12th की, स्कूल किया, फिर कॉलेज टाइम आया, और फिर पापा को लगा कि इसको कॉलेज में डालना है। लेकिन घर में इतनी कलह, इतना मतलब जॉइंट फैमिली कि ऐसा कैसा हो ही नहीं सकता, लड़कियां और कॉलेज, वो भी कोएड, लड़का लड़की वाले। लेकिन पापा ने उसका भी सबका विरोध करते हुए बोले नहीं। मेरे पापा चूँकि बैंक में नौकरी करते थे, फिर भी पापा ने कि नहीं, मेरी बेटी तो जाएगी कॉलेज, और वो भी कोएड में ही जाएगी। पापा ने कॉलेज में डाला मुझे और ग्रेजुएशन की। उसके बाद मेरी शादी हुई जयपुर, और जयपुर में मतलब इतनी छोटी जगह से मैं आई कि घूंघट में ही आई। ससुराल में भी घूंघट था मेरे, रिंगस गाँव वहाँ पे थी। तो आप सोच सकते हैं जयपुर आके अपने आप को स्टैंड करना। मैंने कैसे स्टैंड किया, सिर्फ पापा के अनुभव, पापा की सीख, कि आज मैं इस लेवल पे हूँ कि शायद ही ऐसी कोई जगह या होगी जहाँ मैंने काम नहीं किया हो मेरे एरिया में। और पापा ने हमेशा एक ही सीख देते हुए कहा कि बेटा आगे बढ़ते रहो, लेकिन पैसे की तरफ कभी मत देखना। सोचना भी मत कि मुझे सोशल सेवा भी करनी है और पैसा भी कमाना है। नहीं, तुम सोशल सर्विस, अच्छे कर्म करोगे, भगवान अपने आप सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, तुम्हारे बच्चों के साथ अच्छा करेगा। और वो आज भी मुझे यही याद करते हुए मैं अपना काम करती हूँ। और भगवान की कृपा है कि मेरे 2 बेटी, 1 बेटा है। बेटी की शादी कर दी और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कि कहीं कोई मैंने पैसे कमाने की या कहीं से भी कुछ कभी सोचती ही नहीं हूँ। सोशल वर्क है, जहाँ जितना मैं कर सकती हूँ करती हूँ। कि पापा की एक बात हमेशा याद रखती हूँ, अच्छे कर्म करना। और पापा 11 साल पहले मेरे पापा चले गए, और जब मैं उनसे मिलने गई तो पहले दिन मेरी डायरेक्टरी यहाँ लॉन्च हुई थी, मैंने ही की थी वो। पापा बेहोशी की हालत में थे, और रात में उन्होंने 11:30 बजे उनको होश आया, तो बोलते हैं मेरा नाम घर में रिंकू है। बोले रिंकू ने जो डायरेक्टरी बनाई वो मुझे देखनी है। मतलब आधी बेहोशी की हालत में उन्होंने वो डायरेक्टरी देखी, खोली, मेरे वीडियोस देखे कि स्पीच कैसी दे रही है ये। तो पापा ने एक ही बात बोला कि बेटा अभी भी तुम्हारी कमी है थोड़ी सी स्पीच में। तुम जब भी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हमेशा शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस किया करो जो तुम्हें बोलना है। मतलब उस हालत में भी पापा को मेरी थी, मतलब कि कैसे इम्प्रूव करे ये। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे पापा चले गए मुझे छोड़ के। तो मतलब पापा ही एक ऐसे होते हैं, मम्मी शायद नहीं देख पाती इन सब चीज़ों की, क्योंकि मम्मी के और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज अपन भी मम्मी हैं, हम पे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पापा ये कैसे होते हैं कि बाहर अंदर मजबूत होते हैं। वो नीम की छांव समझ लो, नीम का पेड़ समझ लो, कि कड़वे पत्ते होते हैं लेकिन ठंडी छांव देते हैं। तो पापा को नमन, और क्या कहूँ अब, राम राम।